हेलो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप भी दिल्ली के निवासी हैं और आप भी चाहते हैं आपका राशन कार्ड बन जाए तो दोस्तों किस तरह से आपको इसके लिए आवेदन करना होता है और साथ ही आपको क्या क्या दस्तावेज की आवश्यकता होती है और आपको आवेदन करते समय आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। कई लोगों ने राशन कार्ड के लिए आवेदन किया हुआ है लेकिन वो कहते हैं जी 5 साल हो गया मेरा राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है। कई लोगों ने आवेदन किया था लेकिन वह रिजेक्ट हो चुका है और अभी तक राशन कार्ड नहीं बन पाया है। राशन कार्ड आवेदन करने का सही प्रोसेस क्या होता है, आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है, क्योंकि फॉर्म तो आप आधार के बेस पे भी फिलअप कर देंगे लेकिन आगे चल के आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आपको फॉर्म को आवेदन करना है और राशन कार्ड अप्लाई करते समय आपको क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है। अगर आप दिल्ली में किराए पे रहते हैं, आपका खुद का मकान नहीं है, तो ऐसे में आपको किस तरह से अप्लाई करना है डिटेल्स वाइज आपको मैं बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों राशन कार्ड अप्लाई करते समय यहां पर मैंने कुछ लिस्ट को तैयार किया है। आपके पास यह सभी दस्तावेज होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड। आपके आधार कार्ड पे पता दिल्ली का होना चाहिए और साथ ही आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। आधार कार्ड आपका अप टू डेट होना चाहिए। जब आपकी डिस्ट्रिक्ट पे प्रोफाइल बनाई जाए तो वहाँ पर इशू ना आए। और आवासीय पता आपके पास दिल्ली का रेसिडेंशियल प्रूफ होना चाहिए। अगर आप मकान मालिक हैं तो आपके पास बिजली पानी बिल, और अगर बिजली बिल है तो 2 किलोवाट से कम होना चाहिए। ये आपको बिजली के बिल पर ही देखने को मिल जाएगा। 2 किलोवाट 1 किलोवाट बिजली के बिल पर लिखा रहता है। यदि 2 किलोवाट से अधिक बिजली के बिल पे लिखा हुआ है तो ऐसे में आप राशन कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और साथ ही तीसरे नंबर पे मैंने लिखा है आय प्रमाण पत्र यानी इनकम सर्टिफिकेट। अगर आप दिल्ली के निवासी हैं तो आपको अपने नजदीकी SDM ऑफिस में विजिट कर लेना है। वहाँ से आय प्रमाण पत्र का प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा कैसे बनता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट आय प्रमाण पत्र अप्लाई करते समय आपसे मांगे जाते हैं। वहाँ पर कंप्लीट प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा। आय प्रमाण पत्र बनवाने के बाद आपके पास एक बैंक अकाउंट भी होना चाहिए और साथ ही जिनके नाम से आप अप्लाई कर रहे हैं राशन कार्ड, उनका एक पासपोर्ट साइज फोटो। राशन कार्ड जो अप्लाई होगा, परिवार की बड़ी महिला मुखिया के नाम से राशन कार्ड आप आवेदन करेंगे। राशन कार्ड आवेदन करते समय दोस्तों यदि आपके पास ओनरशिप प्रूफ नहीं है, आपका अपना खुद का मकान दिल्ली में नहीं है, तो ऐसे में आपको एक रेंट एग्रीमेंट बनवा लेना है। और मकान मालिक है तो आप अपना बिजली का बिल लगा देंगे, किराएदार हैं तो रेंट एग्रीमेंट। और साथ ही दोस्तों आप इस चीज़ का ध्यान रखें, यदि आप इनकम सर्टिफिकेट बनवाने जा रहे हैं तो आपको इनकम सर्टिफिकेट जो बनवाना है 1 लाख से नीचे का बनवाना है। यदि आप 1 लाख से ऊपर का इनकम सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, सालाना आय आपकी 1 लाख से अधिक है, यह इनकम सर्टिफिकेट में मेंशन करवाते हैं, तो ऐसे में आप राशन कार्ड जो आवेदन करेंगे फिर उसके लिए APL कैटेगरी का राशन कार्ड आवेदन कर पाएंगे। राशन कार्ड की जो कैटेगरी होती है मैं आपको दिखा देता हूँ। 3 कैटेगरी होती है। एक तो होता है AAY जिसको हम बोलते हैं अनाज अंत्योदय योजना। ऐसे फैमिलीज जो दिल्ली में स्लम एरिया झुग्गी बस्ती में रह रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लाल राशन कार्ड बनता है AAY कैटेगरी के लिए। और एक होता है BPL कैटेगरी जिसको बोलते हैं बिलो पुअर्टी लाइन, और ऐसे में उनको येलो कार्ड आपने देखा होगा जो राशन कार्ड बनता है, येलो कैटेगरी का राशन कार्ड बनता है। एक होता है APL यानी अबोव पुअर्टी लाइन, और उनका राशन कार्ड जो इशू होता है व्हाइट रंग का राशन कार्ड इशू होता है, आपने देखा भी होगा। तो राशन कार्ड ये 3 कैटेगरी हो गई है। राशन कार्ड आवेदन करने से पहले आप इन चीजों को समझ लीजिए। अगर आप राशन कार्ड आवेदन करना चाहते हैं तो आपके घर में AC नहीं लगा होना चाहिए, आपके पास 4 पहिए या इससे अधिक पहिए वाला वाहन नहीं होना चाहिए। बाकी 1 by 1 पॉइंट करके मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिखा है नेम ऑफ एल्डेस्ट फीमेल फैमिली मेंबर ऑफ फैमिली, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था। यदि आप राशन कार्ड आवेदन करते हैं तो परिवार की बड़ी महिला मुखिया के नाम से आप राशन कार्ड को आवेदन करेंगे और जिनके नाम से राशन कार्ड आप आवेदन कर रहे हैं वो भारतीय नागरिक होने चाहिए। और जैसे टर्म कंडीशन में आपसे पूछा जाता है, मैं और उपरोक्त सदस्य स्थायी रूप से दिल्ली में रहते हैं, इनके नाम दिल्ली या किसी अन्य राज्य के उपभोक्ता कार्ड में नहीं है। जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है परिवार के सदस्य स्थायी रूप से दिल्ली के निवासी है, इनका नाम दिल्ली या किसी अन्य राज्य के राशन कार्ड में नहीं है। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे परिवार के किसी सदस्य के पास 4 पहिए या इससे अधिक पहिए वाला वाहन नहीं है। यदि आप टर्म कंडीशन को फुलफिल नहीं करते हैं तो आपका राशन कार्ड नहीं बन पाता है, कैंसिल हो जाता है। जैसे कि यहाँ टर्म कंडीशन में बताया जाता है मेरे परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता नहीं है, यानी आपके फैमिली मेंबर का कोई सदस्य एक्सपेयर नहीं है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है मैं या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य का नाम कोई भी जमीन या घर MCD या A से E श्रेणी की कॉलोनी में नहीं है। A से E क्या श्रेणी
श्रेणी है मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है ए श्रेणी, बी, सी, डी, ई, और यहाँ पे बताया गया है मैं या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी सरकारी स्कीम में राशन, खाद्य सब्सिडी प्राप्त नहीं कर रहा है। आप इन सभी टर्म कंडीशन को फुलफिल करते हैं, उसके बाद ही आप राशन कार्ड के लिए अप्लाई करें। अगर आपके पास 4 पहिया वाहन है, आप टैक्स पेयर भी हैं, या घर में किसी की सरकारी जॉब है, या आप इन कैटेगरी को फुलफिल नहीं करते हैं, या आपके घर में जो बिजली का मीटर लगा हुआ है उसका वोट 2 किलोवाट से अधिक है, तो कई लोगों को आपने देखा होगा कि जी हमने तो राशन कार्ड के लिए आवेदन किया था, इतने दिन हो गए हैं, राशन कार्ड बन के नहीं आ रहा है, हमारा तो रिजेक्ट हो जाता है जितनी बार भी भरते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा। राशन कार्ड आवेदन करते समय आपको किस किस टर्म कंडीशन को फुलफिल करना है। जब आप सभी डॉक्यूमेंट को रेडी कर लेते हैं और आप इस टर्म कंडीशन को फुलफिल कर लेते हैं, उसके बाद आपको किस तरह से राशन कार्ड के लिए आवेदन करना है मैं आपको लाइव करके दिखा देता हूँ। वीडियो स्किप करके आपको नहीं देखना है। अगर आपने प्रोसेस को मिस किया, क्योंकि राशन कार्ड कोई 2-4 महीने में नहीं बनते हैं, तो बनने में समय लगता है, इसका एक लेंथी प्रोसेस रहता है, वेरिफिकेशन होता है, तो इसलिए जल्दीबाजी में अगर आप प्रोसेस गलत सबमिट कर देते हैं, आपका फॉर्म आगे चल के रिजेक्ट होता है, तो आपका टाइम वेस्ट भी होगा और आपका पैसा भी वेस्ट हो जाएगा। राशन कार्ड आवेदन करने के लिए आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर राइट साइड में सबसे कॉर्नर में एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, लॉगिन एंड रजिस्टर, आपको इस पे क्लिक कर देना है। अगर आप इस वेबसाइट पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको आके रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आधार नंबर एंटर करेंगे और जो कैप्चा दिया कैप्चा को एंटर करेंगे। यहाँ पे कंसेंट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देंगे और प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करेंगे। बेसिक डिटेल एंटर करना है, आपके मोबाइल पे एक्टिवेशन कोड आएगा, उसको एंटर करने के बाद आपके मोबाइल पे OTP आएगा, उसके बाद सक्सेसफुली रजिस्टर कर लेंगे। आपके मोबाइल पे ID पासवर्ड आ जाएगा, उस ID पासवर्ड को यहाँ पे एंटर करना है, उसके बाद आप लॉगिन कर लेंगे। या आपको रजिस्टर करना नहीं आ रहा है तो ID पासवर्ड प्राप्त करने के लिए आप अपने नजदीकी SDM ऑफिस विजिट कर सकते हैं। जब आपको यूजर ID पासवर्ड मिल जाता है उसके बाद आपको यहाँ पे अप्लाई बटन पे आ जाना है। अप्लाई ऑनलाइन, आपको अप्लाई फॉर सर्विसेज पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड सप्लाई, आपको इस वाले डिपार्टमेंट पे आ जाना है और उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है। 64 नंबर पे दिया हुआ है इशुएंस AAY एंड प्रायोरिटी हाउस होल्ड कार्ड, यानी जो BPL कार्ड के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं या APL कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस वाली सर्विसेज को चूज करना है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको टाइम पीरियड भी बता दिया जाता है। इस सर्विसेज को इशू डिलीवर करने का टाइम पीरियड है 30 डेज, यानी 30 दिन के अंदर आपकी सर्विसेज को प्रोसेस कर दिया जाएगा। आपको यहाँ पे अप्लाई बटन के सामने क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है। अगर आपको कुछ इस तरह से एरर देखने को मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हैं आधार कार्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट, इसका मतलब इनका नाम जो है, इनका आधार कार्ड जो है अदर राशन कार्ड के साथ जुड़ा हुआ है। इनको आवेदन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जिस भी राशन कार्ड में इनका नाम जुड़ा हुआ है अपने नाम को कटवाना पड़ेगा, उसके बाद ही ये नया राशन कार्ड आवेदन कर पाएंगे। जिनका शादी से पहले राशन कार्ड में नाम जुड़ा हुआ है, उनके घर के राशन कार्ड में नाम जुड़ा हुआ है, अब शादी के बाद तो उनको अपना अलग से राशन कार्ड अप्लाई करना होगा, तो पुराने राशन कार्ड से उनको नाम कटवाना होगा, तभी जाके वो नया राशन कार्ड के लिए आवेदन कर पाएंगे। तो अगर आप अपना नाम कटवाना चाहते हैं राशन कार्ड में से, तो यहाँ पर आके आपको मेंबर डिलीशन इस वाली सर्विसेज पे क्लिक कर देना है। जब आपका राशन कार्ड से नाम कट जाता है उसके बाद ही आप राशन कार्ड के लिए आवेदन कर पाएंगे। दोस्तों जैसे ही आपने राशन कार्ड सर्विस में आवेदन करने के लिए कंटिन्यू बटन पे क्लिक किया, अब आपके सामने कुछ इस तरह से प्रोसेस आ जाएगा। 1 बाय 1 करके डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 पे है एप्लीकेंट अप्लाई फॉर, यानी जो आप राशन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं, किस कैटेगरी के तहत आप इसको अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर केवल 2 ही कैटेगरी देखने को मिल रही है, प्रायोरिटी हाउस होल्ड कार्ड और AAY, यानी जिनको अबोव पॉवर्टी लाइन यानी APL राशन कार्ड के लिए आवेदन करना है तो उनको भी PR ऑप्शन को ही सिलेक्ट करना है, प्रायोरिटी हाउस होल्ड ऑप्शन को ही सिलेक्ट करना है। दोस्तों आपको BPL राशन कार्ड इशू होगा या व्हाइट राशन कार्ड इशू होगा, ये डिपेंड करता है आपकी इनकम, और इनकम के बिहाफ पर ही आपको राशन कार्ड इशू होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, आपको इनकम का प्रमाण देना है। यदि 1 लाख से अधिक आपकी इनकम रहती है तो ऐसे में आपको व्हाइट राशन कार्ड इशू कर दिया जाता है, जिसको हम APL यानी अबोव पॉवर्टी लाइन वाला राशन कार्ड भी कहते हैं। अगर 1 लाख से नीचे इनकम रहती है तो ऐसे में आपको BPL कैटेगरी का राशन कार्ड इशू कर दिया जाता है, पीला राशन कार्ड आपने देखा भी होगा। और AAY जैसे मैंने आपको पहले भी बताया,
बिल्कुल स्लम एरिया झुग्गी बस्ती में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ये कैटेगरी उनको चूज करनी होती है। मैं यहाँ पर प्रायोरिटी हाउस होल्ड सर्विस को क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर सेकंड नंबर पर नेम ऑफ एल्डेस्ट फीमेल मेंबर ऑफ फैमिली, यहाँ पर आपको उनका नाम एक बारी देख लेना है। कोई अगर स्पेलिंग मिस्टेक है इसको आपको करेक्शन करवा लेना है। करेक्शन है तो इसके लिए आपको अपने नजदीकी एसडीएम ऑफिस विजिट करना होगा, वहीं से नाम, डेट ऑफ बर्थ और अन्य चीजों को आप करेक्शन करवा पाएंगे। और दोस्तों नंबर 3 पे है प्रोफेशन ऑफ द HOF यानी हेड ऑफ फैमिली। जो भी उनका प्रोफेशन है यहाँ से आप उसको चूज कर लेंगे। अगर हेड ऑफ फैमिली की महिला हाउस वाइफ है तो आप हाउस वाइफ चूज करेंगे, और सेल्फ एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड है, जो भी जिस कैटेगरी में है, जो भी यहाँ से ऑप्शन आपको सुटेबल लगता है आप उसको चूज कर लेंगे। और 4 नंबर पे जैसे कि यहाँ पे बताया गया है इस एल्डेस्ट मेंबर फीमेल, और 5वें नंबर पे है मैं भारतीय नागरिक हूँ, आपको यहाँ से यस पे क्लिक कर लेना है। और 6 नंबर पे जैसे कि पूछा जा रहा है दिल्ली के निवासी हैं और दिल्ली या किसी अन्य राज्य में उनका राशन कार्ड नहीं बना हुआ है, तो आपको यहाँ से कर लेना है यस। हाँ, ये टर्म कंडीशन सही है, किसी अन्य राज्य में राशन कार्ड नहीं बना हुआ है। और 7 नंबर पे है मैं इस कार्ड का प्रयोग विनिर्दिष्ट खाद्य वस्तुएं प्राप्त करने के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं करूंगी, तो आपको कर लेना है यस। और यहाँ पे 8 नंबर पे है मेरे परिवार के किसी सदस्य के पास 4 पहिया या इससे अधिक पहिए वाला वाहन नहीं है, तो आपको यहाँ पे करना है यस। नहीं है तो आपको करना है यस, अगर है तो आपको करना है नो। और यहाँ पे 9 नंबर पे दिया हुआ है वेदर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इंस्टॉल एट गिवन एड्रेस, यहाँ पे क्या बिजली का मीटर वगैरह लगा हुआ है तो आपको कर देना है यस। और अगर नहीं बिजली का मीटर है तो आपको करना है नो। और अगर बिजली मीटर लगा हुआ है तो यहाँ पे पूछा जाता है 9 नंबर के कॉलम ए में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर, जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर है BYPL पावर कंपनी या टाटा पावर से है, जो भी कंपनी आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। क्या आपका महीने का जो बिजली की खपत है वो 2 किलोवाट से अधिक है, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ नो। और यहाँ पे जो भी बिजली के बिल का CA है वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे 1 2 3 को एंटर कर दिया है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है बिजली के बिल पे जो इलेक्ट्रिकल लोड लिखा हुआ है वो कितना लोड है, तो यहाँ पे मैं 1 किलोवाट कर लेता हूँ। और पूछा जा रहा है कितने फैमिली मेंबर को इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ये शेयर किया हुआ है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं किया हुआ है। अगर आपने शेयर किया है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कितने लोगों के साथ आपने इसको शेयर किया हुआ है। और दोस्तों यहाँ पे 10th नंबर पे पूछा जा रहा है मकान आपका अपना खुद का है या रेंटेड है। अगर खुद का है तो आपको करना है ऑन प्रॉपर्टी, और रेंटेड है तो आपको करना है रेंटेड। अगर आप रेंट पे क्लिक करते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको रेंट एग्रीमेंट बनवा लेना है। और यहाँ पे 11वें नंबर पे इंफॉर्मेशन दी जा रही है मेरे परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता नहीं है, टैक्स पेयर नहीं है। हाँ, ये बात सही है, तो आपको करना है यस। और यहाँ पे 12वें नंबर पे मैं या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के नाम से कोई जमीन या घर MCD के A से E श्रेणी की कॉलोनी में नहीं है। हाँ, ये जानकारी सही है, तो करना है यस। और 13वें नंबर पे जैसे पूछा जा रहा है मैं या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य केंद्र, राज्य, स्थायी निकाय की स्वायत्त संस्थाओं इत्यादि में किसी भी पद पे कार्यरत नहीं है, भाई किसी गवर्नमेंट जॉब में नहीं है। हाँ, ये बात सच है, इस पे करना है यस। मैं या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी सरकारी स्कीम में राशन खाद्य सब्सिडी प्राप्त नहीं कर रहा है, ये बात सत्य है, तो करना है यहाँ पे यस। और एनुअल फैमिली इनकम जो आय प्रमाण पत्र आपने बनवाया है वो यहाँ पे एंटर कर देंगे। उसके बाद 16 नंबर पे एलिजिबिलिटी कैटेगरी जैसे यहाँ पे बताया गया है स्लम एरिया, रेसिडेंशियल, पीपल ऑफ ग्रामीण एरिया, लिविंग इन पॉपुलेशन, नोटिफाइड एरिया, होमलेस, ट्रांसजेंडर, डिसेबल पर्सन, सोलो वुमन, हेल्पलेस चिल्ड्रन। अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में नहीं आते हैं तो आपको यहाँ पर अदर फैमिलीज हुज फैमिली एनुअल इनकम इज 1 लाख और लेस देन 1 लाख, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और दोस्तों यहाँ पे अकाउंट होल्डर नेम, बैंक अकाउंट नंबर, MIRC कोड, बैंक नेम, ब्रांच नेम, एड्रेस। और उसके बाद दोस्तों 28, 29, 30 इस ऑप्शन में दोस्तों आपको अपने नजदीकी 3 राशन डीलर के नाम चूज कर लेने हैं, जो भी आपके सबसे नजदीक हैं या आपको लगता है जो मेरी सुविधा के अनुसार मेरे लिए सबसे बेहतर रहेगा, मेरे नजदीक है। तो यहाँ पे कई सारे राशन डीलर के नाम आ जाएंगे, जो भी आपके पिन कोड एरिया में है आप उसको 1 बाय 1 करके यहाँ से चूज कर लेंगे। दोस्तों एक चीज का आप विशेष ध्यान रखना है, जिनके नाम से आप राशन कार्ड आवेदन कर रहे हैं उनके रिलेशन में आपको यहाँ पर सेल्फ को क्लिक करना है। दोस्तों एक बारी और इसको आप डिटेल से समझ लीजिए, जिनके नाम से आप राशन कार्ड आवेदन कर रहे हैं आपको यहाँ से रिलेशन विद HOF के साथ हस्बैंड या वाइफ को सिलेक्ट नहीं करना है, यहाँ पर आपको सेल्फ पे ही क्लिक करना है। और उसके बाद वेदर एप्लीकेंट डिसेबल
पूछा जा रहा है क्या जिनके नाम से राशन कार्ड आवेदन कर रहे हैं क्या वह विकलांग है, तो आपको यस नो कर लेना है और कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है, जनरल, SC, ST, OBC जो भी कैटेगरी इसको चूज कर लेना है। और ऐसे ही जितने भी फैमिली मेंबर है 1 बाय 1 करके आपको ऐड कर लेना है। यहाँ पे ऐड रो पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट फैमिली मेंबर आप यहाँ से ऐड कर लेंगे। सभी फैमिली मेंबर को 1 बाय 1 ऐड करके जितने भी फैमिली मेंबर है आप ऐड रो पे क्लिक करते रहेंगे, उन सभी को ऐड करते रहेंगे। डिटेल्स जैसे आधार, उनका नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ से माता का नाम, पिता का नाम और यहाँ से रिलेशन चूज कर लेंगे। और ये सब प्रोसेस करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, कंटिन्यू टू नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आपने कंटिन्यू बटन को प्रेस किया उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 1 2 3 यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। कुछ व्यूअर के मन में ये कंफ्यूजन होगी कि भैया मैं यहाँ पे आय प्रमाण पत्र कहाँ अपलोड करूंगा, यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है। तो आप वीडियो में बने रहें, मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बताता रहूंगा। और जो भी डॉक्यूमेंट आप JPG या PDF फाइल में अपलोड करेंगे 200 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। यहाँ पर बताया गया है रेसिडेंस प्रूफ। रेसिडेंस प्रूफ में अगर आप मकान मालिक हैं तो आप बिजली का बिल लगा दीजिए, और अगर आप रेंट पे हैं जैसे मैंने आपको बताया था आप अपना रेंट एग्रीमेंट बनवा सकते हैं और उसको यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। जब आप रेंट एग्रीमेंट को सक्सेसफुली अपलोड कर लेते हैं और दोस्तों यहाँ पर सेकंड नंबर पे जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर आप अपना आय प्रमाण पत्र यानी इनकम सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे, या कोई अन्य डॉक्यूमेंट आप अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से डॉक्यूमेंट पे अपलोड कर देंगे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कंटिन्यू टू नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू टू नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करने के लिए बताया जाता है। यहाँ पर आपको एक फोटोग्राफ अपलोड करना है। अगर दोस्तों आप अच्छी क्वालिटी का इमेज अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर अधिक से अधिक आप 100 KB का इमेज अपलोड कर सकते हैं। इमेज यहाँ से जब आप चूज कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको अपलोड बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आपका पासपोर्ट साइज फोटो सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है और उसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू टू फाइनल सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू टू फाइनल सबमिट बटन पे क्लिक करने से पहले आपको अपनी सभी डिटेल्स को वेरीफाई कर लेना है। आपके द्वारा दी गई डिटेल्स कोई गलत तो नहीं है, क्योंकि एक बारी जब आप फाइनल सबमिट कर देते हैं उसके बाद करेक्शन का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। और राशन कार्ड बनने में बात कर लेते हैं लगभग कितना समय लग सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सर्विसेज दी गई है उनके सामने आपको डिस्पोज टाइम दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ मैं दिखा देता हूँ 64 नंबर पे इशुएंस ऑफ प्रायोरिटी हाउस होल्ड कार्ड, यानी इस सर्विस को इशू डिलीवर करने का यहाँ पर समय 30 दिन का बताया गया है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है कि 30 दिन के अंदर ही आपका राशन कार्ड प्रोसेस में चला जाए और आपका राशन कार्ड घर पे बन के आ जाएगा। राशन कार्ड बनने में लगभग एक लेंथी प्रोसेस रहता है, कभी कभी 2 वर्ष या इससे अधिक वर्ष का भी समय लग जाता है। आपको राशन कार्ड का फॉर्म भरते समय कोई गलती नहीं करनी है, सही तरीके से फॉर्म को आवेदन करना है। सभी डिटेल्स अगर सही तरीके से फिलअप की जाती है तो आपका राशन कार्ड जरूर बन जाएगा, लेकिन थोड़ा समय जरूर लगेगा। समय क्यों इतना अधिक लगता है मैं आपको क्लियर कंफ्यूजन कर देता हूँ। समय लगने का पीछे का एक कारण दोस्तों ये भी है, आपके एरिया में 3000 लोगों को राशन कार्ड दिए जाने हैं। फिक्स रेशियो सेट किया हुआ है कि इस एरिया में इतने लोगों को राशन कार्ड बना कर देने हैं, लेकिन वहाँ पर राशन कार्ड अप्लाई करने वाले 25-30 हजार लोग हैं। आपका नंबर जब ही आएगा, कुछ लोगों ने अपना राशन कार्ड सरेंडर कर दिया है, या कुछ लोग दिल्ली छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं, या कुछ का राशन कार्ड से नाम कट गया है, या किसी कारणवश किसी की डेथ हो चुकी है तो उनका राशन कार्ड बंद हो गया है। जैसे जैसे सीरियल वाइज नंबर कम होते जाएंगे आपका नंबर आ जाएगा। इसी कारण से लगभग दोस्तों थोड़ा समय भी लग जाता है। वेरिफिकेशन में टर्म कंडीशन एकदम ओके पाई जाती है, उसके बाद आपका राशन कार्ड इशू डिलीवर कर दिया जाता है। कुछ लोग पूछते हैं सर इसका कोई शॉर्टकट है क्या? तो राशन कार्ड बनने का प्रोसेस दोस्तों ऑनलाइन हो चुका है। जल्दी राशन कार्ड बनने का कोई शॉर्टकट प्रोसेस यहाँ पे नहीं है। आपको क्या करना है, राशन कार्ड के लिए आवेदन कर देना है। जब आपके एरिया में राशन कार्ड की रिक्वायरमेंट होगी, राशन कार्ड में आपका नंबर आएगा तो आपका राशन कार्ड बन जाएगा। आपने सुना भी होगा जब आप राशन कार्ड दफ्तर जाते हैं तो वहाँ पर आपको बता दिया जाता है आपका सीरियल वाइज इतना नंबर चल रहा है और अभी 2018 के 19 के राशन कार्ड पे काम चल रहा है। कुछ लोगों को ये लगता है कि राशन कार्ड का काम बंद है या इलेक्शन के आसपास राशन कार्ड का काम शुरू होगा तो हमारा जल्दी काम हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करके छोड़ देना है। जब राशन कार्ड के लिए आपका नंबर आएगा तो खुद पे खुद आपका राशन कार्ड बन जाएगा। आपको परेशान होने की या कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है, आपको फॉर्म भरना ही होगा, टर्म कंडीशन फुलफिल करनी होगी। जब आप सभी डिटेल्स को अच्छी तरह से वेरीफाई कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पर सबसे लास्ट में आपको फाइनल
फाइनल सबमिट का बटन मिल जाता है। आपको इस फाइनल सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको बताया जाता है अपनी डिटेल्स को सही तरीके से वेरीफाई कर लीजिए और उसके बाद ही आप इस ओके बटन पे प्रेस कीजिए। जैसे ही आपने फाइनल सबमिट किया और ओके बटन पे प्रेस किया, अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 5 अंकों का ओटीपी प्राप्त आपको हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ओटीपी को एंटर करना है और उसके बाद यहाँ से फाइनल सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको एक रिसिप्ट देखने को मिल जाती है जिसका आपको स्क्रीनशॉट या प्रिंट आउट निकलवा के रख लेना है। उसी रिसिप्ट पे आपको एप्लीकेशन आईडी आपको प्राप्त हो जाती है। उसी के माध्यम से आप अपना राशन कार्ड का स्टेटस चेक कर सकते हैं। जब दोस्तों आप सक्सेसफुली राशन कार्ड के लिए आवेदन कर देते हैं, कुछ महीनों बाद आप अपना राशन कार्ड का स्टेटस कैसे चेक करेंगे, आपका राशन कार्ड बन गया है या रिजेक्ट हो गया है या प्रोसेस अभी पेंडिंग है, अंडर प्रोसेस है या इशू डिलीवर है, इसके लिए आपको इसी वेबसाइट पे आ जाना है। स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ट्रैक योर एप्लीकेशन। आपको इस ट्रैक एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको सिलेक्ट डिपार्टमेंट में जाने के बाद यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड सप्लाई पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे अप्लाई फॉर आपने किस सर्विसेज के लिए अप्लाई किया था, यहाँ से उसको चूज कर लेना है और यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर को एंटर कर देना है और यहाँ से एप्लीकेंट नेम जिसके नाम से राशन कार्ड आपने आवेदन किया है और उसके बाद इस कैप्चा कोड को फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर राशन कार्ड का स्टेटस आपको शो हो जाता है। प्रेजेंट स्टेटस में आप देख सकते हैं सेंड फॉर वेरिफिकेशन टू FSI। यह राशन कार्ड वेरिफिकेशन के लिए सेंड कर दिया गया है। जैसे ही इनकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है उसके बाद यहाँ पर इशू डिलीवर लिखा आ जाता है, राशन कार्ड बन जाता है। उसके बाद आप राशन कार्ड की फूड एंड सप्लाई वेबसाइट पे जाके अपने राशन कार्ड को ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आज की वीडियो में आपने देखा है, अगर आप भी एक दिल्ली के निवासी हैं और आप भी घर बैठे राशन कार्ड के लिए आवेदन करना चाहते हैं, आपको लंबी लंबी कतार में किसी दफ्तर में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप ये प्रोसेस खुद से भी घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। प्रोसेस बहुत ही इजी है। और दोस्तों आपने भी अभी तक राशन कार्ड के लिए अप्लाई नहीं किया है, राशन कार्ड के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं, कंप्लीट प्रोसेस आपको बता दिया है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगी होगी। अगर अभी भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और बस आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।